हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के चाचा हैं ये, जी हाँ बीजेपी को चुनाव जिताकर ही जाएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों योगी आदित्यनाथ को अब्बा कहना पड़ा महंगा। मुस्लिम महिलाओं ने दिया सोशल मीडिया पर मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ, मुंह छुपाकर घूम रहे योगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे विजय रूपानी की बेटी का फूटा मोदी पर गुस्सा। बोले हमारे पिताजी 1980 से देश की सेवा कर रहा है, आखिर क्यों हटाया गया पद से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों यूपी के फिरोजाबाद में घिर गई मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, दरअसल बुखार से दोस्तों बच्चों की जानें जा रही हैं। आप समझिए दोस्तों कौन है अब्बा जान। योगी जी जरा यहां आकर देखिए, एक एक अब्बा जान के बच्चों की जानें जा रही हैं, लेकिन आपकी इन पर नजर नहीं जाएगी। इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं पर दोस्तों कन्हैया कुमार बहुत जल्द हो सकते हैं दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी में शामिल, कांग्रेस में शामिल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश के भी दोस्तों मुख्यमंत्री को दिल्ली बुला लिया गया है। क्या आप दोस्तों इनका विकेट गिरने की बारी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर सीएम योगी लोगों के निशाने पर आ रहा है। सुप्रिया श्री नेते ने मोदी सरकार योगी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल कम से कम अपने पद की ही गरिमा कर लेते। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पूनम पंडित का असली चेहरा आया लोगों के सामने, निकली बीजेपी की एजेंट। दरअसल दोस्तों पूनम पंडित का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। बीजेपी की पंडित, जी हैं दोस्तों, बताया जा रहा है पूनम पंडित बीजेपी की एजेंट है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगी और मोदी के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में फाड़े गए पोस्टर। योगी के आने से पहले ही दोस्तों और मोदी के आने से पहले लोगों ने मचाया जमकर हंगामा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले मुसलमानों को सबसे कम घर मिले उत्तर प्रदेश में, और इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा इनकाउंटर भी मुसलमानों के किए गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मानव अधिकार ने दिया दोस्तों मोदी सरकार को झटका, मांगी रिपोर्ट। जी हाँ, कि किसान आंदोलन में प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है या नहीं, और क्या क्या नियम उल्लंघन किए जा रहे हैं, और किसानों की सुनी जा रही है नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल विकास की बात जब आती है तो ये सरकार भाग जाती है, जब हिंदू मुसलमान की बात आती है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जी अब्बा जान भी कहते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बोला असदुद्दीन ओवैसी और मोदी पर बड़ा हमला। आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी के चाचा है, और अब बीजेपी के चाचा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जिताने आए। आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला बोलते हुए राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं और वो बीजेपी की बी पार्टी है। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल अब चाचा जान आ गए हैं और जिताकर ही चुनाव जाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में लगातार असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर सवाल खड़े हो गए। बीजेपी और ओवैसी को जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि फिलहाल ये दोनों ही मिले हुए हैं। अब दोस्तों जब किसानों की प्रतिक्रिया इस पर निकल कर आई तो साफ दिखाई दे रहा है कि ओवैसी अब घिरते हुए नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल एमएसपी पर बड़ी धांधली कर रही है सरकार। इस सरकार की पोल पट्टी खुल चुकी है कि सरकार किस तरीके से एमएसपी पर धांधली कर रही है। दरअसल दोस्तों सरकार लगातार लोगों के निशाने पर आती चली जा रही है। हमने पहले भी आपको बताया कि कृषि कानून इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। भले ही बीजेपी की सरकार ये कहती रहे कि कृषि कानून में जो किसान बैठे हैं वो फर्जी हैं, वो आतंकवादी हैं, वो खालिस्तानी हैं, वो माओवादी हैं, वो चीन के एजेंट हैं, कुछ भी कहें, लेकिन दोस्तों इस देश की जनता किसानों के साथ है, क्योंकि देश देख रहा है कि मोदी सरकार का किस तरीके का जो यहाँ पर दोस्तों जुलूस निकल रहा है। आप देखिए कोरोना काल में लाशें बिछती रही, लोग मरते रहे, लेकिन किसी को भी ऑक्सीजन नहीं मिला।
जो मोदी सरकार बड़े बड़े डींगे हाँकती थी कि एक दिन में इतनी वैक्सीन लगवाएंगे, उस मोदी सरकार की पोल खुल गई है। दोस्तों आज जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और राकेश टिकैत ने मोदी सरकार की एमएसपी की पोल खोली है, किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि फिलहाल सरकार लॉलीपॉप ना दे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अलीगढ़ में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का जमकर विरोध, लोगों ने फाड़ दिए दोनों के पोस्टर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो यहाँ पर मोदी सरकार घिरती चली जा रही। आपको बता दोस्तों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर सीएम योगी का जमकर विरोध हुआ। सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्तों पोस्टर फाड़े गए अलीगढ़ में। दोस्तों दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाते से ही जो यहाँ पर भगदड़ मच गई है, लोगों ने पोस्टर फाड़ना शुरू कर दिया। लोगों का साफ कहना है कि फिलहाल इन दोनों को अलीगढ़ में नहीं घुसने देंगे। आपको बता दोस्तों लगातार अलीगढ़ में मोदी और योगी के खिलाफ जो यहाँ पर इस तरीके का सीधा जो आम जनता उसने विरोध कर दिया। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बयानबाजी से अलीगढ़ के लोग खुश नहीं है। खास कर दोस्तों जो अलीगढ़ में हो रहा है वो आपके और हमारे सामने, जिस तरीके से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को तोड़ा गया आजम खान की, वो बातें भी आपके और हमारे सामने कि एक पढ़ाई की यूनिवर्सिटी जो गरीबों के लिए बनाई गई थी दोस्तों, जो शिक्षा के लिए, उस पर भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने चाबुक चलाने की कोशिश की। अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जिस तरीके से सरकार जो रवैया अपना रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी आपस में ही घिरती चली जा रही है। आपको बता दोस्तों योगी आदित्यनाथ लोगों के निशाने पर आ गए हैं। इसी के साथ साथ मोदी और योगी का फटा हुआ फोटो दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है और ये कहां तक घिर सकती है, क्योंकि दोस्तों आज जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो आपके और हमारे सामने। इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता है कि देश की जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री दोस्तों देश की जनता को लगातार धोखे दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो आपको बता दें विजय रूपानी की बेटी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमारे पिताजी 1980 से लोगों की सेवा कर रहे हैं, आखिरकार उन्हें पद से क्यों हटाया गया, जवाब दे मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें विजय रूपानी को गुजरात के सीएम के पद से हटा दिया गया है, लेकिन अब उनकी बेटी ने दोस्तों अपने पापा के जो यहाँ पर समर्थन में एक पोस्ट लिखते हुए कहा है कि फिलहाल हमारे पापा 1980 से सेवा कर रहे हैं गुजरात के लोगों की, और उन्होंने कई आतंकियों को ढेर भी किया है, लेकिन इसके बाद भी हमारे पिताजी को उन्होंने पीएम मोदी से भी ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन हमारे पिताजी को सीएम के पद से हटा दिया गया। फिलहाल इसकी वजह क्या है, इसका जवाब दे दे पीएम मोदी। आपको बता दोस्तों जब से जो है यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए जब से सीएम बदला गया है दोस्तों गुजरात का, तब से ही जो यहाँ पर इस तरीके की बगावतें शुरू हो गई हैं। विजय रूपानी के जाने के बाद से दोस्तों कई बगावती सुर इख्तियार कर लिए लोगों ने। जो उनके समर्थक थे उनका भी कहना है कि पार्टी छोड़ देंगे अगर फिलहाल इस तरीके की चीज़ें हुई तो, यानी कि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों फिर से घिर गई कंगना रनावत, कोर्ट ने दिया दोस्तों करारा झटका। दरअसल दोस्तों तो मोदी की बेटी कंगना रनावत को लोगों ने अब घेर लिया। आपको बता दोस्तों जो जावेद अख्तर और कंगना रनावत का जो केस चल रहा है उसमें कंगना रनावत आज भी दोस्तों कोर्ट में पेश नहीं हुई। दरअसल दोस्तों इन्होंने चीफ जस्टिस साहब को बेवकूफ़ समझ रखा है। बार बार जो है दोस्तों दलीलें दी जाती हैं, कभी ये कहती हैं कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ फिल्म का, कभी कहती है मैं यहाँ पर हुई नहीं, मैं शूटिंग कर रही हूं। आज तो दोस्तों हद हो गई। आज का आखिरी अल्टीमेट दिया गया था कि अब कंगना रनावत को पेश होना ही है, लेकिन दोस्तों कंगना रनावत आज भी पेश नहीं हुई, जिसके बाद अब आप आखिरी चेतावनी देते हुए कंगना रनावत को कोर्ट ने कहा कि अगली पेशी में अगर आप जो है यहाँ पर हाजिर नहीं हुई तो आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद आपको कोई भी नहीं बचा सकता, यानी कि आपको जेल जाना ही होगा अरेस्ट वारंट के बाद। अब आप समझिए दोस्तों किस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है दोस्तों, अपने लोगों को बचाना। और कंगना रनावत खास करके जिस तरीके से दोस्तों कंगना रनावत ने उद्धव ठाकरे को घेरा और अभी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को घेरा, लेकिन अब खुद ही घिरती हुई नजर आ रही। जावेद अख्तर ने कहीं ना कहीं दोस्तों लगाम कस दी है कि फिलहाल अगर हमसे पंगा लोगे तो इस तरीके से ही होगा। आपको बता दोस्तों जावेद अख्तर ने मानहानि का केस दर्ज कराया था कंगना रनावत के ऊपर, जिसके बाद से कंगना रनावत लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि कंगना रनावत तो घिर गई, लेकिन कंगना रनावत के साथ साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या कंगना रनावत जानबूझकर ये सब कुछ कर रही हैं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लगता है अब हिमाचल प्रदेश के सीएम का भी पत्ता कटने वाला है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के सीएम भी जो यहाँ पर अब दिल्ली अमित शाह से मिलने पहुंचे। लोगों ने कहा कि छठा विकेट गिरने को तैयार है। दरअसल दोस्तों जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी जगह जगह अपने सीएम बदलने का काम कर रही है दोस्तों, इससे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दोस्तों, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोगों में खास कर दोस्तों ये दहशत फैलाती है हिंदू मुसलमान की और इसके बल पर ही चुनाव लड़ती है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि अब बीजेपी के कर्म जो प्रधानमंत्री के ऊपर हैं वो सारे पाप दोस्तों अब सीएम पे मंडकर जगह जगह के सीएम बदले जा रहे हैं। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री की छवि जो ध्वस्त हुई है, जो 2021 में दोस्तों पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, लगातार 100% से गिरकर 60% से गिरकर जो है 22% पर पहुंच गई है। इसके लिए दोस्तों अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरते चले जा रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों इस वक्त जो राजनीति बीजेपी कर रही है उसके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। इस बातों को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उसके खिलाफ ही हो गई है। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए बीजेपी की राजनीति दोस्तों तो बीजेपी पर ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो राजनीति है वो आपके और हमारे सामने। इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार जिस तरीके की राजनीति अपना रही है दोस्तों ये उसके ऊपर ही भारी पड़ने वाला है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले मुसलमानों को घर देने में की कंजूसी। जी मोदी सरकार ने मुसलमानों को सबसे कम घर दिए। आपको बता दोस्तों दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी झूठ पे झूठ फैला रही कि बीजेपी ने मुसलमानों को जमकर घर दिए। लेकिन मुसलमानों का जब डेटा निकल कर सामने आया दोस्तों तो मुसलमान में से 10% ही ऐसे लोग हैं जिनको घर मिले बने हुए। उसके बाद दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि भाजपा झूठ की राजनीति करती है और इसको सिर्फ झूठ ही आता है। इस बीजेपी सरकार से आप कुछ भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि जिस तरीके की ये राजनीति कर रही है हिंदू मुसलमान की, बेसिकली अगर दोस्तों देखा जाए तो आप देखिए जो राजनीति हो रही है आपके और हमारे सामने। इन बातों को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल 20-20 रुपए, जी हाँ 20-20 रुपए वाली राजनीति की जा रही है और ये आपके सामने कि किस तरीके की ये राजनीति है। क्या दोस्तों इन बातों को झुटलाया जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं ये आपके और हमारे सामने। इन बातों को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार जो भी कर रही है दोस्तों वो आपके और हमारे सामने आ चुका। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पूनम पंडित का फोटो वायरल। लोगों ने कहा यह है बीजेपी की असली एजेंट। दरअसल दोस्तों जो पूनम पंडित, किसी ने भी दोस्तों आपको बता दें इतनी प्रशंसा, इतनी लैंडलाइट नहीं बटोरी होगी दोस्तों जितनी के पूनम पंडित ने बटोर ली थी इस आंदोलन से। आपको बता दें दोस्तों कि पूनम पंडित का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें दोस्तों वो बीजेपी के कार्यालय में बैठी हैं और बीजेपी के कार्यालय में बैठने के साथ साथ दोस्तों वो बीजेपी के किसी मंत्री से बात कर रही हैं। सवाल यह है दोस्तों कि बीजेपी के कार्यालय में जो पूनम पंडित बैठी हैं उनके ऊपर कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि पूनम पंडित का दोस्तों अभी एक ड्रामा सामने आया था जहां पर किसानों ने उनको काफी डांट लगाई थी और कहा था कि आप इस आंदोलन में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही हो। पूनम पंडित को बेसिकली वो लोग मंच पर नहीं चढ़ने देना चाहते थे जो अभी मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी। उसके बाद पूनम पंडित का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें काफी अफसोस है कि उन्होंने किसानों का साथ दिया और उन पर नाला थे, उन्हीं को किसान जो यहाँ पर इस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है। अब दोस्तों पूनम पंडित की एक वीडियो फोटो वायरल की जा रही है और लोग कह रहे हैं कि ये पूनम पंडित बीजेपी की प्रवक्ता है, यानी कि बीजेपी की बेसिकली एजेंट है और ये है असली एजेंट जिसने मुजफ्फरनगर में दंगे फैलाने की कोशिश की थी। अब दोस्तों पूनम पंडित बीजेपी की एजेंट है या नहीं है, दोस्तों जो भी सच है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक फोटो से दोस्तों ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन बीजेपी का एजेंट है और कौन बीजेपी का एजेंट नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अभी तक मैंने पूनम पंडित के मुंह से कोई ऐसी बात नहीं सुनी जो बीजेपी के पक्ष में जाती हो खास करके। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो सकता है, पूनम पंडित बीजेपी की एजेंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो मैंने आपको बताया। अब आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। फिलहाल
चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों अब्बा जान वाले वट पर घिर गई योगी सरकार। लोगों ने कहा अगर अब्बा जान को ढूंढना है तो फिलहाल मुजफ्फरनगर में जाकर ढूंढो। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें फिरोजाबाद में जिस तरीके से लोगों की बच्चों की मौतें हो रही हैं, खास कर दोस्तों जो डेंगू का बुखार चल रहा है वहां पर लगातार बच्चों की जो मौतें हो रही हैं दोस्तों, वहां पर बच्चों का इलाज भी नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर दोस्तों अब महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ को घेर लिया है। अभिषेक शर्मा ने दोस्तों योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि आप बात करते हैं अब्बा जान की, आपको पता भी है अब्बा जान क्या होते हैं? अब्बा जान होते हैं पिताजी। और उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि कैसे दोस्तों गोदों में, माँ बाप के गोदों में बच्चे दम तोड़ रहे हैं दोस्तों और बुखार से उनकी जानें जा रही हैं। ये होता है दोस्तों अब्बा जान। आकर देखिए योगी जी, अब्बा जान किसे कहते हैं? महज एक अब्बा जान वर्ड उठा लेना और उसका यूज कर लेना, उसको अब्बा जान नहीं कहते। अब्बा जान उसे कहते हैं जो आज बेचारे लोग अपने बच्चों की जानें खो रहे हैं। क्या दोस्तों ये लोग मुसलमान हैं जिनके बच्चों की जानें जा रही? नहीं, ये सब के सब दोस्तों हिंदू भाई हैं। अब कहाँ गया इनका हिंदू मुसलमान? जब दोस्तों हिंदू मुसलमान की बात आती है तो बीजेपी सबसे आगे आ जाती है कि भाई कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान भी बनेगा। अगर दिवाली पर लाइट होगी, ईद पर लाइट होगी तो दिवाली पर भी होगी। प्रधानमंत्री आपने देश को शमशान और कब्रिस्तान ही बना दिया। आप जो उत्तर प्रदेश में 2017 में बयान देकर आए थे कि अगर शमशान बनेगा कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान भी बनेगा, वही का वो बयान सीएम योगी ने उठाकर चेप दिया। सोचिए दोस्तों सीएम योगी क्या रह गई है? इनके पास खुद का दोस्तों कोई, एक तरीके से कह सकते हैं ना कि इनकी अपनी परछाई ने भी इन्हें अब धोखा दे दिया। प्रधानमंत्री के बयान उठाना, उसको कॉपी करना, यह है योगी आदित्यनाथ का असली चेहरा। दूसरों का विकास उठाकर यह बता देना कि देखिए हमने उत्तर प्रदेश में क्या क्या किया है। पश्चिम बंगाल का फ्लाईओवर लगा दिया गया, अमेरिका की सड़कें यूज कर ली गई, बम्बई की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का यूज कर लिया गया, इमारतों का, और एक एट तैयार कर लिया गया बड़ा, और यह बताया गया जनता को कि देखिए भैया हमने कितनी उन्नति की है। जब पोल खुली इनकी तो पता चला कि भैया जगह जगह से उधारी का लोगों का जो है यहाँ पर दोस्तों, जो भी लोगों ने तरक्की की है अपने अपने राज्यों में, उनका काम चुराकर योगी अपना बताने लगे। उसके बाद इनकी जो धुलाई हुई है सोशल मीडिया पर वो काबिल तारीफ थी। सबसे पहले इनकी जो चोट पकड़ी थी वो संजय सिंह ने ही पकड़ी थी। हालांकि सोशल मीडिया पर पहले ही पोल खुल चुकी थी, लेकिन जब विपक्ष को पता चला उसमें सबसे पहले दोस्तों संजय सिंह ही थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की पोल पट्टी खोली थी। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों कन्हैया कुमार कभी भी हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। राहुल गांधी से किए फिर से एक बार मुलाकात। आपको बता दोस्तों इन दिनों कन्हैया कुमार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि फिलहाल कन्हैया कुमार कभी भी कांग्रेस में जाकर शामिल हो सकते हैं। आपको बता दोस्तों अटकलें जब तेज हो गई जब उन्होंने प्रशांत किशोर की मौजूदगी में राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद से ही दोस्तों ये अटकलें लगना तेज हो गई थी कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होंगे। अब दोस्तों आपको बता दें कि फिर से एक बार जो है यहाँ पर कन्हैया कुमार जो है वो जाकर राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की। इन दोनों का एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि फिलहाल कन्हैया कुमार बहुत ही जल्दी राहुल गांधी के साथ जो है यहाँ पर पार्टी में शामिल हो जाएंगे। राहुल गांधी की और कांग्रेस जो है दोस्तों फिलहाल अभी जो भी कर रही है वो इसीलिए कि जितने भी अच्छे लोग हैं और जितने भी बिहार में दमदार लोग हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा सके। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मानव अधिकार ने लगाई मोदी सरकार को फटकार, बोले फिलहाल कहां किस आंदोलन में जो है यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है कोरोना की गाइडलाइंस का, हमें सारी खबर मिलनी चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान आंदोलन को लेकर अब जो यहाँ पर मानव अधिकार है उसने मोदी सरकार केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि फिलहाल कहां कितने मरीज हैं और किसान आंदोलन में किन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, माने जा रहा है नियम या नहीं माने जा रहा है, किन किन सड़कों को घेरने से लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन मुझे दोस्तों ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मानव अधिकार किसानों के साइड है या फिर मोदी सरकार के साइड है, क्योंकि जो दोस्तों बातें की जा रही मानव अधिकार द्वारा कि कौन से रोड पर से जाने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, कौन कहां पर जो यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है, तो दोस्तों इससे तो यही लग रहा है कि भैया ये मोदी सरकार की पक्षपातता हो रही है, क्योंकि किसान परेशान हो रहा है इसकी चिंता नहीं है क्या मानव अधिकार को। फिलहाल
चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मुस्लिम महिलाओं ने खोला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा, बोले फिलहाल हमारे अब्बा जान। जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब मुस्लिम महिलाओं ने एक एक कर योगी पर हमला बोला है, जिसके बाद दोस्तों मैं आपको उनके नाम बता देना चाहता हूँ। दोस्तों पहली है आनिया जैद। आपको बता दोस्तों ये अभिसर शर्मा की बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। आनिया जैद लिखती हैं कि फिलहाल हमारे अब्बा जान एक बहुत ही अच्छे रिपोर्टर थे जो देश के लिए रिपोर्टिंग करते करते शहीद हो गए। दूसरी दोस्तों आपको बताएं, दूसरी का नाम है सहारा शाह। इनका कहना है कि हमारे अब्बा जान 1971 में देश के लिए जो यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे, जी हाँ, फौज में भर्ती थे, जिसके बाद वो भी देश के लिए शहीद हो गए। अब आप सोचिए दोस्तों, मुस्लिम महिलाओं के ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ को समझाने में काबिल हो जाएंगे कि फिलहाल अब्बाजान क्या होता है। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।